अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं। वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। दोपहर का 1 बजा अभी डेरे पर पहुंचा और सूरज अभी तक पूरे आबोताब के साथ नहीं निकला। थोड़ा सा मुखड़ा सूरज ने अभी ही अपना दिखाया और आज इतनी सर्दी और रियाज का ये जुनून कि आम दिनों में मौसम नॉर्मल होता है, धूप निकली होती है तो घोड़े की रनिंग करवाते हैं। आज धुंध में रनिंग करवा रहे थे। तो शुक्र मैंने CCTV कैमरे में देखकर बोल ही रोका कि यार सर्दी में, इतनी सर्दी में नहीं, जब तक सूरज ना निकले तब तक रनिंग नहीं करवानी जी। तो ये यहाँ पर बैठा, अभी मैं आया हूँ तो ये नीचे बैठा हुआ था, आराम कर रहा था बैठकर। घोड़ी हमारी सावी यहाँ पर खड़ी हुई है दोस्तों। सावी का 1-2 दिन और देखना। खैर इसका हीट पर आने का टाइम तो गुज़र चुका है और आज इनका दोस्तों सर्दी के लिए भी कोई इंतज़ाम करते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है आज, तो सर्दी का इंतज़ाम करना ज़रूरी हो गया। ये भी इनका बैठने का अंदाज़ दोनों बहन भाइयों का बड़ा ही लाजवाब है। शहनशाह और शहनशाह की बछेरी। तो सर्दी का क्या इंतज़ाम करें, ये मैं सोचो विचार में गुम हूँ दोस्तों। कोई इंतज़ाम कर तो नहीं आया मैं। खैर आज इनका इंतज़ाम करना है। उस तरफ भी इंतज़ाम करते हैं, मुर्गियों वाली साइड पर भी कवर देते हैं उसको, और घोड़ियों वाली साइड का भी कोई जुगाड़ लगाते हैं। आप लोग भी मशवरा दीजिए कि क्या किया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि मोटा प्लास्टिक जो आता है वो एक पाइप लगाकर ऊपर लगा दिया जाए और उसको फोल्डिंग भी किया जा सके, कुछ ऐसा जुगाड़ करें। और हमने दोस्तों टोकरे बनवाने हैं मुर्गियों के पट्ठों के लिए, तो उसके लिए हमारे पास तूत खड़े हुए थे, वो हमने छांगे हुए हैं 2-3 दिन से। तो वो आज उठाकर लेकर आए हैं जवान। तो तूत के हमने टोकरे बनवाने हैं इंशाल्लाह। ओए एडी मोटी मोटी लकड़ां किस काम आन गया? मोटियां चलो बालन दे काम आ जाएंगे, तो टोकरियां तो बरीक ही काम आन गया ना। ये बिल्ली दोस्तों जो बच्चा पकड़ा कल शुएब ने, ये अजीब और मुनफरिद कलर का और खूबसूरत है। ये जंगली नाल मैंने लगता है क्रॉस है बिल्ली, आम बिल्ली ते उनका बच्चा बनया है। खुला छड़ दे पप्पू, इन्हें जाना नहीं हुण किसी पासे भी। इन्होंने छड़ के हुण किसी पासे ही नहीं जाता है। देखिए डेरे तो झील आ गया बेलियो। कल इन्होंने खुला छड्डी रखा, उन्हें इस टाइम बंद कर दी है खुराक वास्ते। खुराक पानी अपना खाकर अब इनको रात को ही आज़ाद छोड़ेंगे ताकि ये अपना शिकार करें, चूहों का सफाया करें डेरे से। गांव में दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग बेचारे आटे से तंग हुए पड़े हैं। गंदम का रेट इस वक्त 3600 रुपये है। 2-3 घर ऐसे आ गए गुज़श्ता 10-12 दिन के अंदर। वो उन्होंने अभी ये खातून है बेचारी, और उन्होंने आके फरियाद की कि बेटा मुझे गंदम के दाने दे दो, गंदम आएगी तो मैं गंदम दे दूँगी। वो उनके बच्चों के साथ मिलकर वो गंदम बांधने का काम करते हैं। हमें भी अक्सर ज़रूरत पड़ती है गंदम बांधने के लिए, तो मैंने ये सोचकर उनको 4 मन गंदम दे दी कि कोई बात नहीं, गंदम के बदले गंदम आ जाएगी। हालांकि रेट अभी इस वक्त 3800 रुपये है, और जब गंदम आएगी तब रेट 2700 रुपये सेल होगी। लेकिन मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए एक नेकी समझ कर, एक ये समझ कर के यार चले उनका वक़्त गुजर जाएगा। तो इस तरह गुज़िश्ता 10-15 दिन के अंदर कई घरों को मैं गंदम दे चुका हूँ। अब मसला ये आ रहा है कि हमारे पास गंदम पड़ी हुई है तो दे दी है। अब लोग बेचारे बहुत ज़्यादा मजबूर हैं और कोई ना कोई आया गया ही रहता है। हर एक को तो बंदा पूरा नहीं उतर सकता, लेकिन खैर कोशिश होती है कि जो बिल्कुल ही तंग है उनको गंदम दे दी जाए, वो अपना वक़्त गुजार ले। और नीयत उसमें ये भी होती है वापस आ गई तो ठीक है, ना आई तो बंदा ये समझता है कि अल्लाह की राह में सदका कर दिया। घोड़े का साउंड सुनाने लगे हैं दोस्तों परी को, देखिएगा भी। अगर रात को मैंने दाना डाला इनको, तो उस वक्त मैंने इसको घोड़े की आवाज़ सुनाई, तो इसको कोई घोड़े की आवाज़ सुनकर देखें कोई इसको फिक्र नहीं है। घोड़े का साउंड सुनकर भी दोस्तों ये मस्त अपना खाना खाने में ही मसरूफ़ है। तो ये एक बड़ा साइन है घोड़ी के गब्बन होने का, एक ये बड़ा साइन है दोस्तों। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। असल कंफर्म तो अल्ट्रासाउंड करवा कर ही होगी, तो लाजमी नहीं है कि घोड़ी वेग में ना आए। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई घोड़ी गब्बन है। तो सम टाइम घोड़ी ऐसा भी हो जाता है कि वेग में आने में दिन आगे पीछे भी हो जाते हैं या नहीं भी आती,
आती हैं, फेक प्रेगनेंसियाँ भी शो हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से मुझे पूरा यकीन है, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि घोड़ी जो कल रात को इसने ये जो साइन शो किया, पहले तो घोड़े के साउंड सुनकर कान खड़े करती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल भी मतवज्जो ही नहीं हो रही। या तो ये हीट पर आकर हीट उठा चुकी है, ठीक है, या क्या मामला है, या इंशाअल्लाह गब्बा न देखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह धूप भी निकल आई है दोस्तों, तो शहनशाह को पिछाड़ी नहीं लगाई। नेल इसके बड़े हुए होंगे दोस्तों आज कल में इंशाअल्लाह। चाचा यासीन जैसे चाचा यासीन तो ये कहा कि इसके नेल जो है छोटे बच्चे के नहीं कटवाने चाहिए, तो ये खुद ही टूट जाएंगे, और वैसे मुड़कर टूट भी रहे हैं, ठीक है। खैर फिर भी हम जितने हो सके थोड़े बहुत इनके उतरवा लेंगे। सामान पड़ा वो खुद भी उतार सकते हैं, लेकिन खुद उतारने में मैंने देखा है कि जो प्रोफेशनल काम है वो प्रोफेशनल ही होता है, ठीक है। तो हर बंदे का काम नहीं है ये। वो ये पाठ जो है, इनके नीचे भी बकरियों के देखे, आज सारे घर की दोस्तों सफाई हुई है, सारी जगह झाड़ू लगाकर जवानों ने माशाअल्लाह सफाई की हुई है। तो सफाई हुई हो हर तरफ, तो देखकर दिल जो है वो खुश हो जाता है। जमज़म को मैंने खोला है, और वैसे एक दोस्त ने मुझे ज़बरदस्त मशवरा दिया कि इसकी माँ का नाम जमज़म रखें, इसका नाम चुटकी रखें, या क्या नाम बताया था मैं देख लूँ। इसका नाम चुटकी एक का नाम, और एक का नाम ऐसे कुछ बताया था। तो नाम वैसे मुझे ज़बरदस्त लगे, लेकिन अभी फ़िलहाल पाठ का नाम ही जमज़म ही है दोस्तों। थोड़ी सी मैली हुई है, ये सर्दी आ गई है रात को, इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। माशाल्लाह सेहत में ठीक है, ग्रोथ भी इसकी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। माँ को ज़बरदस्त डाइट मिल रही है, तो माँ के दूध के ज़रिए बच्चे को भी अल्हम्दुलिल्लाह कैल्शियम मिनरल वगैरह पूरे मिल रहे हैं। तो सर्दी इंशाअल्लाह ये अच्छे से गुजार जाएंगे, लेकिन अब अच्छी खासी सर्दी शुरू हो चुकी है, अब धूप निकली है, तो अब ये थोड़ा सा अपने कदम खोल लेगी, भाग दौड़ लेगी। बकरा माशाल्लाह दोस्तों हमारा ज़बरदस्त इसको फ़र्क पड़ रहा है। मिनरल दे रहे हैं, चना दे रहे हैं इसको, और कोड़तुम्बा सौंफ वगैरह जवैन वगैरह ये चीज़ें मिलाकर इसकी फक्की दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क माशाअल्लाह पड़ गया। डॉक्टर साहब ने तो इसका जवाब दिया है कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि देसी इलाज भले इसका हो जाए, अंग्रेज़ी इलाज इसका नहीं है। तो देसी इलाज पर ही अब हम फोकस किए हुए हैं, ठीक है। माशाअल्लाह वेख काफ़ी फ़र्क पै गया, उन्होंने बाहर जाता आंदा रहेगा ना, टोरा फेरा मिलता रहेगा, तो इंशाअल्लाह सेट हो जाएगा। तो हरा चारा इनको डाला है दोस्तों जवी का, तो ये खा लेंगे जी। इन बच्चे चुक के थोड़ा बकरी भी खा। गना पा दिता इन्होंने, थोड़ा जहा पाना सी। चलो ये बट्ठल से रख, वो बट्ठल रख दी उनके बिच, सारा चारा से इज्तनाब ही किए हुए हैं, लेकिन बकरियां वो बकरा बाहर निकल कर इधर कुरानी में मुंह मारा, तो मुझे तरस आया कि इनको हरा चारा भी डाल दिया जाए। ये मिट्टी खाता है दोस्तों, बकरी का बच्चा जमजम मिट्टी खाती है, इसको पकड़ कर वापस केज के नीचे कर रहे हैं, तो मिट्टी ना खा सकेगी। ये घोड़ियाँ अपने चारे का इंतज़ार कर रही है दोस्तों। काजल को चारा यहाँ नहीं डालते, अंदर खुरानी पड़ी हुई है, वहाँ पर इसको चारा डालते हैं। अभी थोड़ा बहुत जो सूरज निकलेगा, धूप सूरज देखें अपना मुखड़ा दिखाता है, फिर से छुप जाता है। अभी थोड़ा सा मुखड़ा दिखाकर फिर से सूरज जो है वो गुरूब हो गया दोस्तों। हाँ घोड़ी ये असल परी है दोस्तों। ये इसका नाम मैं सोच रहा हूँ सावी घोड़ी का परी ही नाम रख दिया जाए दोस्तों। आप लोग भी बताएं कि क्या करना चाहिए। और इसको सर्दी से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया सर्दी का। इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा इस मौसम में, और सर्दी का भी ख्याल, और इसको रोशनी भी कम से कम 16 घंटे इसको रोशनी मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इसका प्रोटोकॉल जो है वो हर सूरत फॉलो करना पड़ेगा। इसमें अगर सुस्ती, कमी, कोताही, गलती हुई तो फिर कोई चांसेस नहीं है, और रिस्क नहीं लिया जा सकता। सावी घोड़ी और मस्ताने का अल्लाह करे कि बच्चा हमारे पास आए, एक दफ़ा सूझ जाए घोड़ी, दूसरी घोड़ी होगी काजल के बाद जो शौक़ पूरा करवाने वाली होगी इंशाअल्लाह, ठीक है।
वछेरी भी देखें यहाँ पर अपने चारे का इंतज़ार कर रही है दोस्तों। माशाल्लाह वछेरी देखें। दोनों बहन भाइयों का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा ही बाकमाल है, बहुत ही बाकमाल है दोस्तों। काजल के बाद ये वछेरी इंशाअल्लाह हमारे सारे शौक़ पूरे करवाएगी। कान भी इसके बड़े ही प्यारे छोटे कान है। फिर से सूरज ने अपना मुखड़ा दिखाया और फिर से मुझे लगता है कि बादलों की ओट में आने वाला है दोस्तों। आज हमारे पास मेहमान भी आ रहे हैं, लेकिन मेहमान शाम तक ही पहुंचेंगे, धुंध की वजह से लेट हो गए हैं दोस्तों। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ मिलने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। हमारा बड़े ही अरसे से शौक़ है दोस्तों, बड़े ही अरसे से शौक़ है और वो पूरा होने जा रहा है। क्या सरप्राइज़ है ये आप लोग कमेंट्स कर कर बताइएगा। देखते हैं कि किसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित होता है, किसका अंदाज़ा गलत साबित होता है। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ मिलने वाला। एक शौक़ है, एक शौक़ था एक चीज़ का, बहुत अरसे से प्योर चीज़ नहीं मिली हमें, तो अब दोस्तों प्योरिटी में वो चीज़ हमें मिली है। तो बहुत सारे दोस्तों ने वो चीज़ देखी भी हुई है। मैं आपको गेस करने के लिए हिंट दे रहा हूँ, तो अंदाज़ा लगाएं कि क्या चीज़ है। नेक्स्ट व्लॉग में 100% कन्फर्म आपको सरप्राइज़ मिलने जा रहा है दोस्तों इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारा सरप्राइज़ होगा, बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज़ होगा, जो कि हमारा शौक़ पूरा करवाने के लिए एक ज़बरदस्त इजाफा होगा दोस्तों। तो अंदाज़ा लगाएं क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, इतनी खुशी आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझे किस चीज़ पर होती है। ठीक है तो शौक़ पूरा होने जा रहा है। इतने बाहर काट दे फ्रंट ते, उत्थे धूप मिली रखेगी। काजल को दोस्तों यहाँ पर ले आए हैं ताकि यहाँ पर इसको धूप, अब सूरज निकला है तो थोड़ी सी इसको धूप मिले। और जगह भी ये वाली खुश्क है, अंदर केज वाली जगह काफ़ी गीली हुई है। भालू और शुजी जो है इनका भी केज उठाकर, वे उतला केज चौक के बाहर रख लो, ठीक है। उत्थे बाहर इन्हों कर दिया करांगे जिस टाइम इतने धुप ना मिली सुबह सुबह तो चौक के इन्हों बाहर कर दिता। थले वाली चादर रख लिया जो थले लाजमी। यहाँ पर इनको रखते हैं दोस्तों फ्रंट पर, यहाँ पर इनको ज़बरदस्त धूप मिल जाएगी भालू और शुजी को। काजल यहाँ पर आ गई है, खुश्क जगह है ये काजल के लिए। और यहाँ पर देखें धूप अब निकल रही है तो इसको थोड़ी धूप भी मिल जाएगी, धूप भी सेक लेगी अपनी जी ये। चादर रख दी थले ताकि, बल्कि नहीं इतने चादर रखने की लोड़ ही कोई नहीं, इतने तो गंद थले ही जाएगा, समझ गया। ये दोस्तों ज़बरदस्त हो गया। ये बहुत इन दिनों में हरा चारा खाते हैं जानवर, हरा चारा खाने की वजह से बहुत ज़्यादा पेशाब करते हैं। काजल तो बहुत ही ज़्यादा पेशाब करती है दोस्तों, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ मचता है इसके केज के अंदर, तो उस चीज़ का हमें ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा। धूप निकली है तो हम जी अपने पट्ठे को उतर रहे हैं, और बिजली जब हमारे डेरे पर आ जाएगी दोस्तों, खंबे लग चुके हैं, देखें वो सामने आपको खंबे एक लाइन में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बिजली की तारें कब डलेंगी, बिजली का आगाज़ कब होगा, ये किसी को भी नहीं पता। सरकारी कामों में आपको पता है इसी तरह के मामलात होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि गर्मी से पहले पहले बिजली लग जाएगी। घोड़ियों के लिए पट्ठे तैयार हो रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए तूड़ी छान रहे हैं, तूड़ी छान कर सारे जानवरों को पट्ठे डाल रहे हैं। भालू और शुजी जो है वो दोनों आ गए हैं बाहर, ये दोनों आ गए हैं। लूसन की हमने यहाँ पर भिजाई है, यहाँ पर देखें इनको पराली डाल दी है दोस्तों नीचे, और यहाँ पर इनको मिलेगी ज़बरदस्त किस्म की धूप फ्रंट से। लूसन ने फोट निकालना शुरू कर दिए बीज ने, तो 1-2 दिन में वाजे हो जाएगा लूसन, इंशाल्लाह चलेगा। लूसन का कोई मसला नहीं होता। लूसन पहले महीने तक भी बिजाई होता है, लेकिन ये है कि पिछेतड़ा लूसन ज़्यादा लो नहीं देता, और वो 1-2 लो के बाद बीज के लिए ही देर से बिजाई बीज के लिए ही हो सकती है, तो पट्ठों के लिए बिजाई नहीं हो सकती। खैर इसके बीज ही बना लेंगे। अभी घोड़ी दोस्तों पर इन्हों ना परी रखने यार, पुरानी परी बोलिया है ना, लगती भी है, भी असली परी है ना। परी को दोस्तों यहाँ पर बांध दिया, धूप सेक लेगी, तल्ला तो नहीं कोई उसका वो, लेकिन धूप सेक लेगी इंशाल्लाह दोस्तों। ये इस जगह की सफाई कर कर यहाँ पर थोड़ा बहुत तल्ला खड़ा हुआ है, यहाँ पर घोड़ी को बांध रहे हैं दोस्तों।
ये तल्ला पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी। घोड़ी नखरे से तल्ला, साफ़ सुथरा तल्ला ही हमेशा खाती है, मतलब का तल्ला खाती है। धूप निकली है, माल मवेशी बाहर से अंदर आ चुके हैं दोस्तों। इनकी खुरानियों में आ चुका है जी चारा, चारा खाने में मसरूफ़ है गाय। पूरे तरीके से दिल नहीं लगा रही और इनको सर्दी भी चढ़ी हुई है। बाल देखें इसके लू खड़े हुए हैं। तो धूप का फ़ायदा उठाते हुए शहनशाह को रनिंग करवा रहे हैं। तो ज़्यादा देर रनिंग नहीं करवाएंगे इसको, थोड़ी बस 15 रस्सा छोटा ले आए यार आज तो। ठीक, बस सफाई डे है दोस्तों। सुबह जवानों ने यहाँ पर सारे देखे वेड़े के अंदर सफाई की है माशाल्लाह। चमकता निखरता हुआ डेरा नज़र आ रहा है, हर तरफ सफाई हुई है। ये गार्डन जो है यहाँ पर छोटा मोटा गंद पड़ा हुआ था, तो जो कि नज़रों में नहीं आता, लेकिन जब व्लॉग में मैं देखता हूँ बाद में अपनी ही वीडियोस, तो बड़ा अजीब सा लगता है, गिल्टी सा फील होता है। तो यहाँ पर भी सफाई कर दी है। जो गंद बला पड़ा हुआ था देखे, झाड़ू लगी, बारीक बारीक ऊपर तल्ला जो सूखा हुआ पड़ा हुआ था वो इकट्ठा होकर निकल गया, तो ये सफाई हो गई। वहाँ पर शहनशाह की रनिंग जो है वो जारी है। जो है वह ही वीरे इस साइड तो कर दे हैं। मुर्गियाँ यहाँ पर पहुँची हुई हैं, माल मवेशी खा रहे हैं। शहनशाह बाहर रनिंग कर रहा है। रस्सा पहले छोटा था, बड़ा था उसका, छोटा था तो अब हाँ ऑन ठीक है ना। इन्नी की चक्करी पूरी हो गई, हले भी अपना रिंग छोटा अपने को, लेकिन जगह इन्नी के आप उस हिसाब नाल इन्हू किता होया है। शहनशाह भी रनिंग होकर वापस आ गया दोस्तों। इसको अब मालिश करते हैं। और बछेरी को मैंने खुला छोड़ा है कि थोड़ी देर यहाँ पर घूम फिर ले। तो टिक्कर खड़ी हुई है ये बिल्कुल शांत, तो जब तक तंग नहीं करेगी, और तंग करे तो इधर उधर फिर बंद कर दी मेरे हैं। जितनी देर गुलाबों ने पता नहीं क्यों हाँ हाँ नहीं ठीक है, बस इन्नी की रनिंग मौसम वेख के ही आप करानी। धुप का जो मौका मिले धुप का उदों करा ली, समझ गए। धुप ना निकले तो वीरे आप नहीं करावनी। मौसम सर्दी के विच ना हाँ रात को ठंड पैंदी नहीं, आप पूरा प्रोटोकॉल हम खुश्क हो जाएगा ना चंगी तरह बस तौलिया मार ला इसनों। माशाल्लाह हर गुजरते दिन के साथ शहनशाह में फ़र्क पड़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हले निकलेगा पसीना, थोड़ी देर खलोवेगा तो फिर निकलेगा। काजल ओए हो, आज जो मेन काम करने वाला था वो अभी तक नहीं हुआ। सर्दी का काम का इंतज़ाम करना था जी, वो नहीं हुआ अभी तक। वो काम इंतज़ाम करते हैं जल्दी। उधर सबसे पहले मुर्गियों वाली साइड पर, वो ज़रूरी है आज व्लॉग भले एक ही बन पाए दोस्तों। सर्दियों से जानवरों को बचाना है जी। शिकें पड़ी हुई हैं दोस्तों इस सर्दी के इंतज़ाम के लिए, यहाँ पर रखी हुई हैं, तो इनको तुरवा कर लगवाते हैं जी। बकरियाँ और भेड़ें भी दोस्तों हमारी बाहर से वापस आ गई हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किथे लाके गया सी हैं गुलाबली तालाब सादा ही। ये पाठें भी दोस्तों हमारी ज़बरदस्त तैयार हो रही है माशाल्लाह, बाहर चराइयों से, रजाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रोशनदान बंद करने लगे इससे। हाँ कट वेख ला, पमैश वेख ली उसके हिसाब नाल इनू उत्ते ले जाके कट ला भावें। मकसद है कि भी चीज़ किसी और जगह भी काम आ जाएगी तो ये कुंजी जावे हैं। मुर्गे का भी पेयर लगा हुआ दोस्तों इनका, लेकिन मुर्गा ये वाला खुला होता है, अभी आपस में ये उलझ पड़े एकदम से। ये तो मैं यहाँ पर मौजूद था, वरना तो नुकसान भी हो सकता है। ये मुर्गा इसी तरह एक आंख से काना हुआ था, बड़ा ही ज़बरदस्त हसीन मुर्गा, लेकिन एक आंख से काना इसी वजह से हो गया कि आपस में उलझ पड़े। सामने किसान जो है ज़मीन में खाद डाल रहे हैं दोस्तों। मुर्गियों वाली साइड पर भी रोशनदान बंद कर दिया, ये वाला भी बंद करना है दोस्तों। ये दोस्तों चिकन दोस्तों इस तरीके से घोड़ियों के केज को कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर इनको भी कवर करना पड़ेगा, इनको भी कवर करना पड़ेगा। तो सावी नुकरी घोड़ी के लिए हम ये ख़ास तौर पर इंतज़ाम करना है। यहाँ पर घोड़ी के लिए दोस्तों 2 केजिस के ये लग गई है। सावी घोड़ी के लिए यहाँ पर इंतज़ाम हो गया। इसको भी वक्ती हमें जो मिला उससे जुगाड़ कर रहे हैं। सुबह इनका प्रॉपर इंतज़ाम करेंगे। तो बोरी लगा दी यहाँ पर भी कोई चीज़ें लगाते हैं। सावी घोड़ी यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। काजल तो अंदर होती है। शहनशाह यहाँ पर आ जाएगा। शहनशाह और बछेरी को इकट्ठा कर देंगे। आप लोगों ने गेस करना है दोस्तों कि क्या सरप्राइज़ है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। बहुत ही आउट क्लास सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ बस
पहुंचने ही वाला है दोस्तों। दूसरा व्लॉग रात को ही या सुबह ही कंप्लीट होगा। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। सारा दिन हमें अपना काम संवारने में लग गया है दोस्तों। तो खैर एक आध दिन में सारे संवार लेंगे, सर्दी का बंदोबस्त बेहतरीन हो जाएगा कल सारे जानवरों का इंशाअल्लाह। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।